ये दोस्तों वाकई शहर खामोशा है। अब देखिए यहाँ पर किस कदर खामोशी है। और दोस्तों ये हैं मेरे प्यारे नाना जान मरहूम की कब्र। अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करें। यहाँ पर मेरे ख़्याल में किसी का जनाज़ा भी है। यहाँ पर मुझे गाड़ी शायद रोकनी पड़े या बहुत आराम से गुज़रना पड़ेगा इनका ख्याल करते हुए। आज से करीब 4.5 साल पहले जब नानाबू की वफ़ात हुई और जब यहाँ जगह ख़रीदनी पड़ती है कब्र के लिए, एक प्रॉपर दूसरा तरीका होता है जिसमें ये मुर्दे को जलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अजीम हयात यूके के शहर लंदन से हाजिर खिदमत एक वीडियो के साथ। दोस्तों ये क्वीन मैरीज़ हॉस्पिटल है। इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और यहाँ पर किसी की तीमारदारी के लिए आया था। और यहाँ से घर जाते हुए रास्ते में एक जगह और है जो मैं आज आपको विज़िट करवाना चाहता हूँ और उस जगह की तरफ मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वो जगह भी काफ़ी दिनों से मेरे जहन में था पर मुझे मौका नहीं था मिल रहा क्योंकि घर से थोड़ी सी दूर है। तो उस जगह की तरफ चलते हैं और इंशाल्लाह फिर मैं आपको उस जगह का भी विज़िट भी करवाता हूँ। और ये जो है सारा एरिया जो आप देख रहे हैं ये क्वीन मैरीज़ हॉस्पिटल का ही है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और आप वो चैनल पे देख सकते हैं अगर आपने इसकी थोड़ी सी तफसीली वीडियो देखनी हो। तो आइए चलते हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं निकल आया हूँ और चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। और दोस्तों ये जगह जहाँ पर मैं जा रहा हूँ ये भी कोई ढकी छुपी जगह नहीं है। एक दिन हमें सभी को यहाँ पर जाना है। ये A2 है और यहाँ से हम जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। जी दोस्तों मैं बता रहा था कि उस जगह पर हम सभी को जाना है एक दिन। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ पर मट्टी के मकान जो हैं हमारे मुंतज़िर हैं और हर वो मकान दोस्तों हमारे अमाल की वजह से या तो जन्नत का एक बाग होगा या जहन्नुम का एक गड़ा। और जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शहर खामोशा की, कब्रिस्तान की। और ये हॉस्पिटल और घर के कुछ दरमियानी रास्ते में ये हॉस्पिटल भी आता, ये कब्रिस्तान भी आता है। घर से तकरीबन आधा घंटा की दूरी पर है। तो मैंने सोचा कि मैं लगे हाथ यहाँ पर अल्लाह बख्शे नाना जी जो हैं वो दफन हैं, फातिहा भी पढ़ लूँ उनके लिए भी और कब्रिस्तान वालों के लिए भी, और आपको एक मंज़र भी जो है इस कब्रिस्तान का दिखाता चलूँ। ये देखिए दोस्तों कैमनल पार्क सेमेट्री जो है वो आ गई है, इटर्नल गार्डन सेमेट्री। यहाँ से हम जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर होंगे। और दोस्तों ये जो कब्रिस्तान है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक गैर मुस्लिम लोगों के लिए है और एक जो है वो मुसलमानों के लिए हिस्सा इन्होंने मुख्तस किया हुआ है। मेरे आगे काफ़ी गाड़ियाँ हैं, मुझे लग रहा है कि आज हो सकता है किसी गैर मुस्लिम का या किसी मुसलमान का जनाजा ना हो। इस तरफ अगर आप देखें दोस्तों ये सारी जगह जो है ये आप पढ़ रहे हैं शायद ये वाला साइन, ये इस पे लिखा है जन्नतुल बकी गार्डन्स। ये अभी ज़ेर तामीर हैं। यहाँ पर ये जो एरिया आप सारा देख रहे हैं दोस्तों और ये दरख्त देख रहे हैं आप, जगह जगह ये दरख्त लगे हुए हैं छोटे बड़े। दोस्तों गोरों में भी यहाँ पर भी मतलब सिर्फ गोरों की बात नहीं करूँगा, बहुत से मज़ाहब जो दूसरे हैं वो ऐसा करते हैं कि कुछ लोग दफन करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो आग दिखाते हैं। जिस तरह हिंदू मज़हब में जो अपने बॉडी को वो जलाते हैं चिता को, तो यहाँ पर कोई बाकायदा शमशान घाट तो नहीं है। इनका एक प्रॉपर दूसरा तरीका होता है जिसमें ये मुर्दे को जलाते हैं और फिर ये करते हैं कि हिंदू तो वो उसकी राख जो है उसकी रूह की, इंसान की रूह की मुक्ति के लिए, उसको आज़ाद करने के लिए, सुकून देने के लिए वो तो गंगा वगैरह में बहाते हैं। पर ये जो हैं ये लोग इन दरख्तों के नीचे, ये जो आप देख रहे हैं जितने भी दरख्त, इनके नीचे वो राख जो है मटकी में रख के तो उसके ऊपर एक दरख्त उगा देते हैं कि उसकी याद में ये दरख्त
फलेगा फूलेगा और उसकी रूह को भी सवाब मिलेगा और उसकी मतलब एक यादगार बना देते हैं। दोस्तों अब तक जो ये एरिया आप देख रहे हैं ये सारा गैर मुस्लिम कम्युनिटी का जो है वो कब्रिस्तान है। और आगे अब मैं जब जा रहा हूँ तो आप देखेंगे ये बड़ा सा गेट जो आ गया है काले रंग का, इससे जब हम दूसरी तरफ को दाखिल होंगे तो ये मुसलमानों का कब्रिस्तान है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। ये दोस्तों ये सारा कब्रिस्तान आप जो देख रहे हैं, दाएं जानिब और बाएं जानिब भी ये जगह प्लेन कर रहे हैं अभी, ये सारा जो है ये मुसलमानों का है। और मैं गाड़ी यहाँ पर दोस्तों पार्क करूँगा और फिर मैं आपको अपने नाना मरहूम की कब्र पर भी लेकर जाता हूँ और आपको मैं कुछ बातें और भी वो मैं बताना चाहूँगा कुछ। एक मिनट मैं गाड़ी को करता हूँ पार्क और 1 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं। ये दोस्तों वाकई शहर खामोशा है। अब देखिए यहाँ पर किस कदर खामोशी है और माहौल बड़ा पुरसुकून भी है। इन लोगों ने इस कब्रिस्तान को, अगर मैं कहूँ कि अगर आप ज़ाहिरी तौर पर देखें तो ये वाकई जन्नत के बागों में से एक बाग लग रहा है। दोस्तों यकीन कीजिए, हर तरफ हरियाली है और दरख्त लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, परिंदे भी हैं। तो मैं कैमरे का रुख उस तरफ करता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा सा विज़िट कराऊँ और आपको फिर मैं आपको कुछ 1-2 बातें बताता हूँ और आप वो सुन के हैरान भी होंगे दोस्तों कि ये हकीकत है इंसान की। ये इन्होंने यहाँ पर कुछ बैठने की ऐसी जगह बनाई हुई है और ये हरियाली और दरख्त वगैरह आप देखिए। दोस्तों आज से करीब 4.5 साल पहले जब नानाबू की वफ़ात हुई और जब यहाँ जगह ख़रीदनी पड़ती है कब्र के लिए, तो आजकल मेरे ख़्याल में 4,500-5 हज़ार पाउंड का ख़र्चा है टोटल मिला के, जो कि पाकिस्तानी गालिबन 15 से 20 लाख रुपए शायद बनता हो। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो दफन हैं, लोगों के बच्चे जो हैं वो दफन हैं जो बहुत छोटी उम्र में या पैदा होते ही जो है वफ़ात पा गए। दोस्तों मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जब नानाबू की कब्र यहाँ पर खुदवाई जा रही थी और जब यहाँ पर हम आए तो हम इस सोच में थे, मैं सोच रहा था, दूसरों का मैं नहीं कहूँगा, कि यार ये इतना वीरान सा कब्रिस्तान यहाँ पर, मतलब वो जैसे कहते हैं ना जब कोई आबादी भी जहाँ मकान ना बने हों तो बंदा सोचता है। तो मैंने कहा यहाँ पर कौन आएगा और क्या मामला बनेगा। अब यकीन कीजिए दोस्तों उस वक़्त आपको इक्का दुक्का कुछ कब्रें नज़र आती थीं। ये 4-4.5 साल के अंदर आप देखिए कि ये पूरा शहर आबाद हो गया। यहाँ पर जगह जगह आपको कब्रें नज़र आ रही हैं। ये वो मासूम बच्चे हैं जो अल्लाह ताला की हिकमत है और इनके नामों के आगे इन्होंने बेबी लिखा हुआ है। बेबी आमना है, बेबी रेहान है, बेबी आयान, बेबी मोहम्मद अहमद, बल्कि उनके नाम के आगे सारों के उन्होंने बेबी लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ये जगह जो है, यहाँ पर जब मुर्दा लाया जाता है उसका जिस्म गाड़ी में, तो इसके नीचे जो है उसको रखा जाता है। बाज़ औक़ात मौसम की मुनासिबत की वजह से जब बारिश वगैरह हो रही हो तो फिर यहाँ पर उनको शेड की ज़रूरत होती है। कुछ बेंचेस बनाए हुए हैं। ये सारे दोस्तों बड़े लोगों की जो हैं कब्रें वो शुरू हो गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आता हूँ, कभी कभार आता होता है क्योंकि घर से ज़रा दूरी पर है, और फिर आकर यही होता है कि एक दिन हमें भी यहाँ पर आना है। और ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको हम झुटला भी नहीं सकते। खा 100 साल का भी हो जाएगा बंदा या 200 साल का भी हो जाएगा, आना इधर ही है। और दोस्तों आपको एक और बात ये मैं बताना चाह रहा था कि अब भी ये कब्रिस्तान इतना भर चुका है। 4 साल पहले जब कुछ भी नहीं था, अब ये वाली जगह आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल मैदान इन्होंने दिया है, वो भी इस मकसद के लिए कि यहाँ पर कब्रों का इंतज़ाम होगा। इसके अलावा आप दोस्तों यहाँ पर जितना भी ये देख रहे हैं, ये एरिया जहाँ दरख्तों के पार भी, वहाँ पर बहुत लैंड अभी खाली पड़ा है। ये लोग उसको भी लेंगे क्योंकि ये भरना है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी और फिर जब हम नहीं रहेंगे 50, 60, 100 साल बाद फिर ऐसा भी होगा
कि कब्र के ऊपर कब्र बनेगी। और दोस्तों ये हैं मेरे प्यारे नाना जान मरहूम की कब्र। अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करें। और 90 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई। अस्सलाम वालेकुम नाना अबू। दोस्तों मैं फ़ातिहा पढ़ लूँ और दूसरे कब्रिस्तान वालों के लिए भी, नाना अबू के लिए भी, और आपसे भी गुजारिश है कि आप भी एक दफ़ा फ़ातिहा पढ़ दीजिए। उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो और कंटिन्यू करूँगा, एक दो बातें और आपको बताऊँगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं व्लॉग जो है, वीडियो जो है वो ख़त्म करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। जी दोस्तों मैंने फ़ातिहा पढ़ ली है और आप ये देख रहे हैं, ये बूटी देख रहे हैं दोस्तों, किस कदर खूबसूरत है। और इस बूटी का जब ये बहुत पुरानी हो जाए तो इस तरह के इसको फूल भी लगते हैं। ये अक्सर कब्रों पर आपको बूटी देखने को मिलेगी दोस्तों। ये हर किस्म के मौसम का मुकाबला कर लेती है और कब्र पर हरियाली भी रहती है। दोस्तों जैसा कि हमारा ईमान है कि कब्र के ऊपर हरियाली, पौधा वगैरह जो है वो जब तक हरा रहता है वो अल्लाह की इबादत करता है। तो इस पेश नज़र जो है फिर यहाँ पर ये बूटी को जो है वो लगाते हैं। और मैं अब थोड़ा सा आपको बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाना अबू। नाना अबू मरहूम दोस्तों आज से 65-70 साल पहले यहाँ पर आए और बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार और बहुत ही मैं कहूँगा मज़हबी शख्सियत थे। अल्लाह ताला बहुत सादे लोग थे। अल्लाह ताला इनको गरीक रहमत करे और इस कब्रिस्तान में और जितने भी लोग वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। हमारे नाना अबू आए और फिर फैमिली यहाँ पर, ननियाल जो है वो यहाँ पर है सारा दोस्तों। तो नाना अबू अक्सर जो है दोस्तों इस तरह की बातें किया करते थे और बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताया करते थे, किया करते थे। और हर वक्त कलमे का विर्द जो है उनकी ज़बान पर होता था, यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला ने उनको पर्दा दिया तो तब भी वो कलमा अदा करते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। मैं गाड़ी में बैठकर बाहर जाते हुए कि कुछ मनाजिर और आपको दिखाता हूँ। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई है पर ये दिखाना ज़रूरी था। तो अभी गाड़ी में बैठता हूँ और बाकी के मनाजिर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ और ये दाएं हाथ पे वो सारा मैदान है जो मैं जिसका ज़िक्र कर रहा था इशारा करके कि ये वाला भी जो है इन्होंने अब इसको हमवार कर दिया। यहाँ पर बहुत से जंगलात जैसा माहौल था और जहाँ पर ये नाना अबू की कब्र आपको दिखाई दोस्तों, ये भी पहले जंगल की तरह ही था मामला सारा। और अब सिर्फ एक चीज़ नोट कीजिए दोस्तों, इसमें ये नहीं है कि कोई यहाँ पर, मेरे ख़्याल में किसी का जनाजा भी है। यहाँ पर मुझे गाड़ी शायद रोकनी पड़े या बहुत आराम से गुज़रना पड़ेगा इनका ख्याल करते हुए। बहुत तेज़ी से मैं यहाँ से नहीं गुज़र सकता। और ये दोस्तों यहाँ इनका जैसे मैंने पहले बताया, कुछ दफनाते हैं और कुछ जला देते हैं। और दोनों ही मामलात में जैसे हमारे यहाँ होता है कि फ़ौरन मुर्दे के कफन दफन का जो है वो इंतज़ाम किया जाए, यहाँ पर कुछ इनका जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये जब बंदा मर जाता है तो बाज़ औक़ात दोस्तों ये सारे दरख्त जिनकी मैं बात कर रहा था, ये आप देख रहे होंगे इनके नीचे तख्तियाँ भी लगी हुई हैं, अगर आप देख सकें तो। ये वो सारे दरख्त हैं जिनके नीचे हर उस मुर्दे की राख इन्होंने रखी हुई है जिनको जलाया गया है। और दोबारा से बाहर निकलते हुए फिर से बता दूं कि ये राइट हैंड साइड पर जो है जन्नतुल बकी के नाम से, जन्नतुल बकी गार्डन के नाम से मुसलमानों का एक और कब्रिस्तान जो है वो बन रहा है। तो अभी हम बाहर निकल रहे हैं और फिर मैं घर की तरफ रवानगी करूंगा। बात मुकम्मल करता हूं दोस्तों कि ये हमारी तरह फ़ौरन मुर्दे को नहीं दफनाते। बाज़ औक़ात जो है ये मुर्दे को दफनाते महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने भी गुजर जाते हैं। और ये लोग उसको मुर्दे को जो है मुर्दा खाने में रहने देते हैं काफ़ी अरसे तक। अभी ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि
जब उसको दफनाना होता है तो एक पूरा इन्होंने एहतमाम किया होता है। उसको दफनाने के बाद ये इकट्ठे होते हैं और फिर उसकी याद में उसकी बातें करते हैं। पर ये बात मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल हकीकत है कि फ़ौरन नहीं दफनाते। मैंने जिसको भी देखा है महीना, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते और बाज़ औक़ात 2-2 महीने भी मुर्दा जो है सर्द खाने में रहता है। उसके बाद उसको निकालते हैं और उसके इंतज़ामात करके उसको ताबूत में डाल के तो उसको फिर दफनाते हैं, ये यहाँ जलाते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। और दोस्तों, बहैसियत मुसलमान बस ये दुआ है और उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे मामलात भी आसानी वाले करेगा। हमें मरने से पहले कलमा नसीब फरमाए अल्लाह ताला, ईमान की सलामती दे, ईमान की खैर फरमाए। हम बड़े गुनाहगार हैं, दुआ करनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से वाबस्तगी जो है वो रहनी चाहिए हमारी। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। घर का सफ़र थोड़ा लंबा है और आगे ट्रैफिक वगैरह भी आ रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।